अगर आप ट्राई कर रहे हैं या फिर ट्राई कर चुके हैं क्वेश्चन को, तो आप एक बार पहले आंसर देख लो। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी दिस वन। क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल जाएगा, एडवांस के लेवल का है। आ भी सकता है वहाँ, इनफैक्ट मिलता जुलता आया भी है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पे देखिए मॉड जेड लिखा है। ये वो चीज़ है जो इरिटेट करती है दूर से ही। तो फिर आप यहाँ पर क्या करो, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक जहाँ पे जेड पॉजिटिव होगा और दूसरा जहाँ पे जेड नेगेटिव होगा। पार्ट वन जो होगा जेड पॉजिटिव के लिए, पार्ट टू जेड नेगेटिव के लिए। और हो सकता है पार्ट टू करना ही ना पड़े, ऐसे ही समझ में आ जाए। पार्ट वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब हम कह चुके हैं कि जेड पॉजिटिव है तो फिर मॉड जेड लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। आप इसे डिलीट कर सकते हैं और इसकी जगह मान सकते हैं जेड लेस देन वन, और इसकी जगह मान सकते हैं जेड ग्रेटर देन वन। इक्वलिटी दोनों जगह है। अब आपको कुछ आसान लुक दिखाई देगा क्वेश्चन में कि पोटेंशियल फंक्शन कुछ इस प्रकार का है कि v की वैल्यू है 30 माइनस 5z², जो अगर z 1 से कम है या 1 के बराबर है, बट अगर z 1 से ज़्यादा हो जाए तो फिर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 30 माइनस 10z। आप लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, लिमिट कंटिन्यूटी ये सब बहुत अच्छे से समझते हैं। z की वैल्यू 1 रख के देख लो, यहाँ पे ये आपका आएगा 25, और यहाँ रख के देख लो, यहाँ भी 25 आएगा। इसका मतलब फंक्शन जो है प्रॉपरली कंटिन्यूअस है, और पोटेंशियल फंक्शन मोस्टली कंटिन्यूअस ही होता है। जो डिसकंटिन्यूटी अगर कभी आती है तो वो फील्ड में आती है, राइट। अब हम यहाँ पर इस फंक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन प्रिपेयर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में फिर रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है कि अगर हम v का डिफरेंशिएशन कर दें और माइनस भी लगा दें तो फील्ड आ जाता है। यहाँ पे ओनली z है लिखा हुआ है, x और y पे ये जो v है ना डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ई वाई और ई जेड ये यहाँ पे नहीं होंगे, 0 0 होंगे। कारण ये कि जो v है वो y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डी वी अपॉन डी वाई ये कांस्टेंट आएगा। डी वी अपॉन डी जेड, डी वी अपॉन डी एक्स ये कांस्टेंट आएगा। यहाँ मैंने ई जेड लिख दिया है, यहाँ पर हमको लिखना था ई एक्स और ई वाई। इसके बारे में आप ये कहेंगे कि ये डेफिनेटली 0 होंगे। ये बात कंक्लूड हुई कौन वाली लाइन से, इस वाली लाइन से, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे आगे चल के। जो अगर ई कहें या ई जेड कहें सब एक ही बात है, फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। और कितनी है ये आपने इकट्ठा नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल फंक्शन जो है इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पर अलग है, यहाँ पे अलग है। तो इस पार्ट के लिए जो v अलग है तो e अलग आएगा, इस पार्ट के लिए जो v अलग है तो e भी अलग आएगा। पार्ट वन इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिंपल इस फॉर्मूले से निकालो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक माइनस लगा देना, तो ये आपका आ जाएगा 30 का 0 माइनस 5z² का माइनस 10z, बट प्लस में आ जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन z लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आप देखोगे कि z आएगा ही नहीं, पूरी तरह से फील्ड कांस्टेंट आ गई है। पूरी तरह से फील्ड कांस्टेंट आ जाना इमीडिएट आपको ये हिंट कर देगी कि भाई यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है स्फेरिकल नहीं है। क्यों? स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आउटर रीजन में, जैसे यहाँ 1 से ज़्यादा वाला कहानी अगर करें तो वहाँ पे फील्ड जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। 1/r² या 1/z² पे डिपेंड अगर करती तो फिर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका मान लीजिए सिलेंड्रिकल है तो जो आपका ई है वो प्रोपोर्शनल टू 1/z होता। दोनों ही नहीं है, प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन में ही ऐसा होता है कि आउटर रीजन के लिए जो फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ये जो बात आई है ये आपको हिंट कर गई क्या, कि फील्ड यहाँ पर जो है बिकॉज ऑफ प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ये वाला जो कहानी है
ये क्या हिंट कर रहा है? प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो और चाहे सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसमें भी दो वैरायटी होती हैं। कौन कौन सी दो वैरायटी? अंदर का कंटेंट हॉलो हो सकता है, अंदर का कंटेंट सॉलिड भी हो सकता है। तो यहाँ पर सोचिए, अगर हॉलो होता है तो अंदर फील्ड कितनी होती है? आप किसी को भी सोच सकते हैं, आप चाहे प्लेनर ना सोचें, स्फेरिकल सोचें, तो भी इनसाइड पार्ट के लिए इन केस ऑफ हॉलो जो फील्ड होती है वो 0 होती है। आउटसाइड पार्ट पे जो होती है वो 1/r² फॉलो करती है। तो यहाँ पर आउटसाइड पार्ट जो है कांस्टेंट है, इससे ये हिंट हुआ कि कहानी जो है वो प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। और अगर अंदर 0 नहीं आई है फील्ड, इससे ये हिंट हुआ क्या कि जो भाई फील्ड है अंदर वो 0 नहीं है, मतलब अंदर मामला हॉलो नहीं है, अंदर भी चार्ज है। ठीक। और एक बात, अब चार्ज जो अंदर है हो सकता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और हो सकता है ना हो। तो आप स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन याद करिए, वहाँ पर आपको सिखाया गया था कि भाई ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होता है, अगर अंदर मसला हॉलो है तो फील्ड अंदर 0 रहती है, इसको बिल्कुल 0 कर दो, और फिर सरफेस पे एकदम से जंप आती है और फिर ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। लेकिन अगर अंदर यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है तो जो फील्ड होती है वो पहले लीनियरली इंक्रीज करती है और फिर इसके बाद 1/r² फॉलो करती है। समझ में आई बात? मतलब अंदर का जो वेरिएशन है अगर लीनियर है तो ये हिंट करता है कि फील्ड यहाँ पर डेफिनेटली जो है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यहाँ से क्लियर हुआ, और अंदर यहाँ पर चार्ज जो है यूनिफॉर्म है, ये यहाँ से क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है z⁻1 पर डिपेंड कर रही है, 2 या 3 लीनियर डिपेंडेंसी है। दैट विल हिंट कि जो यहाँ पर चार्ज होगा डेफिनेटली अंदर यूनिफॉर्म होगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आप जैसे यहाँ z0 लेके चलें तो फील्ड देखोगे कितना आएगा, 0 आएगा। और z1 लेके चलो तो फिर आप चाहे जहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से 10 आएगा। ग्राफ की एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? ऐसे आप एक लाइन बनाओ जो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दे, और यहाँ पर फील्ड जो आएगा वो 0 होगा। यहाँ पर आप z एक्सेस ले लो, यहाँ पर फील्ड एक्सेस ले लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे 0 होगा, इस जगह से भी दिख रहा है और दूसरा यहाँ से भी दिख रहा है कि इसके लेफ्ट में और राइट में सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जितना रिपल्शन इधर से आएगा उतना इधर से आएगा, ओवरऑल फील्ड मिड पॉइंट पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर फील्ड हमने 0 से स्टार्ट करी, और जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ेंगे फील्ड इंक्रीज करती जाएगी। कैन यू इमेजिन व्हाट इज़ द रीज़न? जैसे आप हल्का सा इधर आए तो फील्ड यहाँ पे डेवलप होगी। क्यों डेवलप होगी? एक आप और पार्ट ऐसे इमेजिन करो, इसको आप यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लो, ऐसे उठाओ और यहाँ पे बनाओ। तो जब आप इस पॉइंट पे फील्ड निकालने पर इंटरेस्टेड हो यहाँ पे, तो ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ पर क्या करेगा? फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जबकि ये वाला जो सेगमेंट है इसकी फील्ड इस वाले की फील्ड से कैंसिल हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने लग रहा। इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी इस वाले की वजह से जितनी होगी इधर को, इस वाले की वजह से उतनी ही होगी इधर को। तो यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, इट विल बी ओनली ड्यू टू दैट। और जैसे जैसे आप इस वाले लाइन को आगे लेते जाओगे, उसके बदले इधर वाली लाइन भी इधर जाती जाएगी। इसको और आगे लेते जाओगे ये और इधर जाती जाएगी। फील्ड का जो अमाउंट है, डिस्टेंस जो होगी ना यहाँ से, इसकी बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी, और फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी सरफेस पे, और फिर इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। ये कांस्टेंट क्यों हो जाएगी? आउटर रीजन के लिए ये आपका जो पूरा का पूरा स्लैब है विल रिप्लेस बाय अ सीट विल बी केप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ प्लेट, राइट। तो यहाँ पर
जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा कि इनर पार्ट के लिए लीनियरली फील्ड इंक्रीज करेगी और आउटर के लिए ये ऐसे नहीं होगा, 1/r² ऐसा नहीं होगा, ये तो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। 1/r भी नहीं होगा, ये आपका सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। यहाँ पर कांस्टेंट होगा, फील्ड अब कांस्टेंट हो गई है, रीज़न ये प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसका वैल्यू भी होता है σ/ε0 होता है। आउटर के लिए फील्ड जो होता है वो σ/ε0 होता है और उसका जो वैल्यू है देखिए ये 10 है, ठीक है, कांस्टेंट भी है। अब यहाँ से हम सिग्मा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 10/ε0। अब लेकिन समस्या ये है कि लगभग हमारा आंसर तो आ गया है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ना z=1, इसके अंदर जो भी है चार्ज सो है, बाहर तो कहीं कोई चार्ज है ही नहीं ना। तो अल्सवेयर z आपका जो अगर 1 से कम है तो फिर वहाँ पर चार्ज है, और अगर z>1 वाला रीज़न इमेजिन करें तो वहाँ पे चार्ज 0 है। लेकिन जहाँ चार्ज है वहाँ चार्ज की डेंसिटी कितनी है, हमने जो लिखा है ये तो सिग्मा है ना, हमें तो ρ0 चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा अभी भी मुश्किल है। रो निकालने के लिए या रो हमें गिवन है, सिग्मा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मान सकते हैं क्या कि लेट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है। तो फिर आप यहाँ पर टोटल चार्ज बताओ कितना होगा टोटल। ये रो का मतलब पता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसमें अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल चार्ज। मैंने ये वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई किया है, आप नहीं समझ पाए होंगे ये वॉल्यूम है कि नहीं। यहाँ पर जो ये है ना, ये टोटल 1 नहीं होगा 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, इधर भी 1 है, टोटल 2 हो गया। और ऐसे आप इमेजिन करो, ये साइड से देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, डेट विल बी एरिया ए। तो ए और ये थिकनेस मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये वॉल्यूम हुआ, और वॉल्यूम को चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में मल्टीप्लाई किया तो ये चार्ज हुआ। और अब हम इसे अगर चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा। और चार्ज पर यूनिट एरिया आपने यहाँ पे कहा है कि नहीं अभी नहीं, यहाँ पे हमने चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम किया तो ये आपका सिग्मा आ गया। और फील्ड कितनी होती है, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया है, ये जो σ/ε0 लिखा है ना, ये फील्ड एक सीट की वजह से नहीं होती है, 2 सीट हो तो होती है। ये आपका यहाँ पे σ/2ε0 आएगा। सीट और प्लेट में आई होप आप अंतर समझते होगे। चार्ज की अगर सिंगल लेयर है तो वो सीट कही जाएगी, और डबल लेयर होती है प्लेट में तो फिर इसी का डबल हो जाता है। यहाँ पर जब आप आउटसाइड के लिए फील्ड निकाल रहे होगे तो इस पूरी की पूरी प्लेट को एक सिंगल लेयर से रिप्लेस कर दोगे। सिंगल लेयर विल बी केप्ट एट दिस एक्सिस एंड फील्ड विल बी σ/2ε0, एंड फ्रॉम हियर सिग्मा विल बी 20ε0, एंड यहाँ पर हम इसे 20ε0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो रो आएगा, आप देख लीजिए क्वेश्चन था कितना मुश्किल, जो अगर हम ध्यान न देते, ज़रा सा चूक जाते तो आपका आंसर पता है 10ε0 नहीं आता, 20ε0 आता। ये वाली मिस्टेक अगर हम करते तो, और ऑप्शन में ये भी अवेलेबल था। तो ये सोसेड है हम बच्चों के साथ में, इतना हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट जे एडवांस की अगर बात ना हो रही हो, बट ये तो मेन में आया है। कोई बात नहीं है, अब बच्चों के ऊपर बीती ही होगी 2016 में 9 अप्रैल के दिन। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि ये आपका ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। जो आपका चार्ज होगा दैट विल बी ओनली विद इन दिस रीजन, एंड आउटसाइड दैट रीजन, यहाँ वाले रीजन पे फील्ड होगी बट वहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, ये इसी चार्ज की वजह से होगी, और ये फील्ड कांस्टेंट होगी और चार्ज 0 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं।